हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे आप सबको ऑलरेडी पता है कि जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज बिना किसी देरी के फिर से दास्तान शुरू। आज की जो फिल्म है, ये जो मूवी है, ये मूवी आई थी 2019 में। इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है 7.9 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है नाइव्स आउट। इस मूवी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में एक मशहूर एक लेखक होता है, नॉवलिस्ट होता है, जिसका नाम होता है हार्लिन थ्रॉम्बी उसका नाम होता है। तो क्या होता है काम, उसके घर में सुबह सवेरे उसकी नौकरानी उसके कमरे में जाती है, जिसका नाम उस नौकरानी का नाम होता है फ्रैन। तो वो वहां पाती है कि हार्लिन ने सुसाइड कर ली है, उसने अपना गला काट दिया है और वहीं पे मरा पड़ा है। तो वहां पे सनसनी फैल जाती है, वहां पे काफी सब लोग डर जाते हैं। हार्लिन की वहां फैमिली आई होती है, उसकी बेटी आई होती है, उसके दामाद, उसके पोते पोती आते होते हैं वहां पे। तो फिर क्या होता है काम, फिर किया जाता है काम। फिर जब पुलिस वाले आते हैं, 2 पुलिस वाले आते हैं, वो वहां पे छानबीन करने लगते हैं। तो वहां क्या होता है, उनको कुछ मिलता ही नहीं, तो वो कर लेते हैं फैसला कि ये इसने सुसाइड किया हार्लिन ने। लेकिन फिर वहां पे एक और बंदा आ जाता है, एक और पुलिस वाला आ जाता है, जिसको खुसूसी इन्हीं जैसे केसों के लिए रखा गया था, जिसका नाम था मिस्टर ब्लैक। तो क्या होता है कि मिस्टर ब्लैक जब वहां आता है तो वो सबसे पूछताछ करने लगते हैं। जो वहां पे सब घर वाले थे उनसे पूछताछ करने लगते हैं। तो हर कोई अपनी अपनी कहानी बताता है कि हमने जो पिछली रात हमने क्या हार्लिन की जो 50वीं जो उसकी बेटी 5th जो उसका जन्मदिन था वो मनाया था। तो हम सब खुशी खुशी थे। फिर हार्लिन सब अपनी दास्तान बताते, फिर हार्लिन अपने कमरे में चला गया। तो वो ये तो सब अपनी कहानी बताते हैं कि क्या से क्या हो गया। अब बारी आती है किसके बयान की। हार्लिन की एक नर्स होती है जिसका नाम होता है मार्था, वो भी वहीं पे नजदीकी रह रही थी। तो अब उसकी बारी आती है, तो उस पे अब उसकी जांच पड़ताल की जाती है, उससे पूछताछ की जाती है। तो उसका मसला क्या होता है, उस मार्था का जब भी वो झूठ बोलती थी उसको उल्टी आती थी, लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं थी। तो वहां पे वो तहकीकात में जब उससे पूछताछ की जाती थी, वो उनको कुछ बातें बोलती है, लेकिन सारा सच भी नहीं उनको बोलती। तो बीच बीच में कभी कभी उल्टियां भी करने लगती है। कौन? वो मार्था करती है, वो मार्था। तो फिर क्या होता है काम, फिर जब मार्था असल में हुआ क्या था काम, मार्था जो थी, मार्था फिर अंदर ही अंदर सोच रही थी कि मार्था क्या हुआ था असल में हुआ क्या था काम। मार्था जब उस दिन जब हार्लिन अपनी बर्थडे पार्टी से ऊपर अपने कमरे में गया था, तो मार्था उसके पास होती थी, वो उसके साथ थोड़ा बहुत टाइम बिताती थी, वक्त बिताती थी और उसको दवाई देती थी, उसको इंजेक्शन से दवाई देती थी। तो पहले उसको दवाई देती थी 100 ml, तो फिर उसको थोड़ी बहुत एक ड्रग होती थी जिसका नाम था मॉर्फिन, वो देती थी, उससे उसको नींद आती थी लगभग 3 ml के करीब। लेकिन उस रात क्या होता है काम, जब मार्था उसको दवाई देती है तो वो देती है उसको 100 ml क्या, मॉर्फिन। तो जब उसको वो दवाई दे देती है तो फिर मार्था को पता चलता है कि मैंने उसको 100 ml मॉर्फिन दे दी है, पता नहीं आज मुझे क्या हो गया। तो फिर वहीं पे वो बात किसको बोलती है, उसी हार्लिन को बोलती है कि मैंने तुम्हें ऐसा वैसा ये गलत दवाई दे दी। तो हार्लिन उसको बोलता है कि तुम इससे बच सकती हो करना क्या है काम। लेकिन वो मॉर्फिन इतनी उसने दी थी कि हार्लिन के पास सिर्फ 10 मिनट थे बचने के लिए। मार्था को बोलते हैं एम्बुलेंस बुलाएंगे, हार्लिन बोलता नहीं, एम्बुलेंस को आने में देर लग जाएगी, तब तक काफी ज्यादा देर हो जाएगी, फिर तुम फंस जाओगी। तो हार्लिन उससे काफी ज्यादा प्यार करता है अपनी उस नर्स से, उसको क्योंकि उसने उसका ख्याल रखा था पूरी उम्र लगभग। तो फिर क्या होता है काम, फिर जब वो मार्था को बोलता है कि तुम निकल जाओ यहाँ से सीधा, जैसे कि तुम घर की तरफ निकल रही हो। तो फिर क्या करना काम, फिर पीछे के रास्ते से ऊपर वहाँ थोड़ी सीढ़ियाँ लगी थी, उसके जो मकान था उसके दीवार पे पिछले वाली साइड वहाँ पे सीढ़ियाँ लगी थी, वहाँ से आना ऊपर चढ़ना मेरे कमरे में वापस। फिर क्या करना काम, फिर जब ऊपर कमरे में वापस चढ़ोगी तो फिर क्या करना काम, फिर मेरे कपड़े पहन के नीचे थोड़ा टहल के आना है, ताकि सबको पता लगे कि मैं अभी यहाँ ही हूँ, क्योंकि तुम पहले ही निकल गई थी जब तुम पहली बार सीधे सामने से निकली थी। तो फिर क्या होता है काम, फिर मार्था उसको बोलती तुम कहाँ जाओगे। तो हार्लिन उसको बोलता है कि मैं खुद को मार दूंगा इस चाकू से। लेकिन जो मार्था उसको बोलती है नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन होता क्या है काम, वो क्या करता है काम, वो खुद को मार देता है वहीं उसके सामने। तो वो जो मार्था है वो काफी शॉक में चली जाती है, तो वहां से भाग जाती है। तो फिर वही करती है, क्या करती है काम, पहले निकलती है सबके सामने से, फिर आती है पीछे के दरवाजे से, वहाँ उसको कुत्ते होते हैं लेकिन उसको पहचान लेते हैं। पीछे से जब ऊपर चढ़ती है, फिर उसको वहाँ पे शीशे से देखती है कौन, उनकी नानी होती है, उन सब जो मतलब हार्लिन की बीमार होती है। तो वो उसको बोलती है कि रैंसम असल में उस हार्लिन को बोलता था कि तुम वापस फिर से आ गए। उस मार्था को देख के बोलती, मार्था को लगता है कि इसको मैं रैंसम लगती हूँ। लेकिन फिर वो वहां से चढ़ती है ऊपर, फिर हार्लिन के कपड़े पहनती है और नीचे थोड़ा टहलने लगती है। सबको लगता है कि हार्लिन अभी नीचे आया, मार्था पहले चली गई थी, फिर वापस चली जाती है। तो ऐसे तरीके से क्या होता है काम, मार्था जो है उस पर कोई शक वक नहीं होता, क्योंकि वो पहले ही निकल गई थी, फिर आई थी। सबको लगा था वो निकल गई थी, फिर आई थी पीछे के दरवाजे पर, हार्लिन के कपड़े पहन के थोड़ा बहुत टहलने लगी थी, फिर उसी दरवाजे से वो पीछे से वापस गई थी। तो सबको लगा था कि मार्था पहले ही चली गई थी, अब हार्लिन भी टहलने उसके बाद आ गया। तो फिर हार्लिन ऊपर चढ़ गया, तो मार्था का कोई कसूर इसमें नहीं चढ़ेगा, तो मार्था को सब निर्दोष समझेंगे।
लेकिन ये अभी जो ये बात थी सारी ये मार्था के अंदर ही अंदर थी, अभी इसने किसी को कुछ नहीं बताई थी। तो फिर क्या होता है, वक्त गुजरता रहता है तो हार्लिन जो है उसका वकील आ जाता है, वो अपनी जो वरासत है उसको कागज लाता है कि हार्लिन ने अपनी वरासत किसके नाम की है, किसको कितना दिया है। तो वहां पे वो जो वकील वो सबको बोलता है कि हार्लिन ने अपनी सारी जो वरासत है वो उस नर्स मार्था के नाम कर दी है। तो सब काफी ज्यादा परेशान होते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, मार्था को कोसने लगते हैं, मार्था को ये ऐसा वैसा कुछ बोलने लगते हैं। तो तभी वहां पे जो रैंसम है, कौन रैंसम जो पोता था हार्लिन का, वो मार्थिन को अपनी गाड़ी में ले जाता है, उन घर वालों से बचाता है, उसको दूर ले जाता है। दूर जब ले जाता है तो उसको बोलता है कि क्या करता है, वो रैंसम उसको ले जाता है एक रेस्टोरेंट पे, वहां उसको खाना वाना कुछ खिलाता है, अच्छे से खिलाता है। वो बोलता है रैंसम उसको कि तुम भूखी हो। फिर क्या करता है कि जब उसको वो खाना खिलाता है तो फिर रैंसम उसको पूछताछ करने लगता है। वो रैंसम मार्था को बोलता है कि तुमने अब फुल पेट खा लिया, अगर तुम झूठ बोलोगी तो तुम वापस उल्टी करोगी, मुझे पता है, तो मुझे सच बोलो। तो मार्था वहां पे फंस जाती है, तो वो रैंसम को सच बताती है कि असल में सारा मसला क्या है। तो रैंसम उसको बोलता है नहीं, तुम घर वालों को कुछ नहीं बताओगी, तुम ये बात किसी को कुछ नहीं बताओगी, सिर्फ मुझे पता है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जो ये वरासत तुम्हारे नाम है इसको अपने नाम करो, फिर मुझे अपना हिस्सा दे दो, ये रैंसम बोलता है मार्था को। तो फिर क्या होता है काम, फिर जो है जो वहां पे वो दोनों क्या करते काम, वो दोनों चले जाते हैं अब वापस अपने घर। तो फिर क्या होता है काम, जो कौन है मार्था है उसके पास एक लेटर आ जाती है। उस लेटर पे एक मेडिकल रिपोर्ट होती है, आधी ही आधी कटी हुई होती है। उस पे मेडिकल रिपोर्ट पे क्या लिखा था कि जो हार्लिन है उसके जिसमें क्या क्या पाया गया है, यहाँ उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट फॉर एग्जाम्पल था, उसमें जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है, लेकिन वो आधा ही था, फुल रिपोर्ट में नहीं था। तो मार्था काफी डर जाती है, वो बोलती है किसी ने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। वो सीधा जाती है रैंसम के पास, रैंसम उसको बोलता है चलो हम जाते हैं कहाँ, हम जाते हैं उधर मेडिकल बिल्डिंग में जहाँ पे वो सारे रिपोर्ट्स जहाँ पे उस टेस्ट वेस्ट उसका ब्लड सैंपल है हम वहाँ देखेंगे। लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ वो पाते हैं कि वो सारा जो मेडिकल बिल्डिंग थी वो सारी जल गई थी, जल रही थी और जल गई थी। तो लेकिन वहां पे अफसर ब्लांक भी था। तो मार्था और रैंसम जब वहां पहुंच जाते हैं तो मार्था काफी डर जाती है और ब्लांक उनको दूर से ही देखता है, उनको बोलता है तुम रुको वहीं पे, मैं वहीं आ रहा हूं। लेकिन वो हड़बड़ी में वहां से भाग जाते हैं। तो ब्लैंक और उसके साथी उनका पीछा करने लगते हैं। पीछे जब उनका करने लगते हैं तो फिर एक जगह वो रुक जाते हैं, एक जगह वो रुक जाते हैं। तो फिर मार्था जो है वो रैंसम को बोलती है कि अब मैं क्या करूं, वो सारी बिल्डिंग तो जल गई है। रैंसम उसको बोलता है तुम्हें कुछ ईमेल कुछ टेक्स्ट वेक्ट मिला कुछ ब्लैकमेलर का। मार्था बोलती है रैंसम को कि मैंने अपना ईमेल चेक नहीं किया। तो वो जब ईमेल चेक करते हैं तो ईमेल पे लिखा होता है कि इस जगह पे आ जाओ, वहां फुल तुम्हें वो रिपोर्ट मिलेगा। तो वहां पे जब वो वहां पे वो दोनों बातें कर रहे थे गाड़ी में, तो तभी वहां पे उनको ब्लैंक पकड़ लेता है। ब्लैंक जो है वो रैंसम को गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि जो मार्था है वहां पे ब्लैंक जो मार्था को बोलता है कि ब्लैंक बोलता है मार्था को इसी रैंसम ने तुम्हें बोला होगा वहां से भागने के लिए, मेडिकल जब उसने मुझे देखा होगा तो इसका मतलब ये रैंसम ही तुम्हें वहां से हमारे आगे आगे भगा रहा था कि वो नहीं चाहता कि हम तुम्हें पकड़े। तो वो रैंसम को ही वहां पे पकड़ लेते हैं, मार्था को छोड़ देते हैं। तो मार्था क्या करती काम, वो उस एड्रेस पे चली जाती है। एड्रेस पे जब वो चली जाती है जहां पे उसने ब्लैक मुलर का एड्रेस, तो वहां पे वो पाती है फ्रैन को, वही नौकरानी, वो नौकरानी जो हार्लिन जिसने पहले हार्लिन को मरा हुआ पाया था। फ्रैन को जब वो आती है वो नशे की हालत में होती है, वो काफी ज्यादा मॉर्फिन दी गई होती है, उसके हाथ में वो रिपोर्ट होती है। तो वो वहीं पे उसको मार्था को रिपोर्ट दे दी थी है। मार्था को लगता है कि वो मेरी तरफ गुस्से की नजर से देख रही है, क्योंकि उसको लगता है कि मैंने ही हार्लिन को मारा, मैंने ही हार्लिन को मारा, उसको पता है। लेकिन फ्रैन जो थी काफी ज्यादा उसको मॉर्फिन दी गई थी, वो बेहोश होने वाली थी। तो मार्था क्या करती है काम, वहीं पे एम्बुलेंस को बुला लेती है। तो फ्रैन को वहां पे एम्बुलेंस में लिया जाता है। तो फिर क्या होता है काम, फिर जो मार्था है वो उस रिपोर्ट को लेके चली जाती है किसके पास, सीधे उसको लगता है कि मैं सच बताना चाहिए, वो चली जाता है अफसर ब्लांक के पास। ब्लांक को वो सब कुछ बता देती है। ब्लांक बोलता है हाँ मुझे पता है, मुझे रैंसम ने पहले ही बता दिया था। तो फिर क्या होता है, फिर मार्था ब्लांक को बोलते हैं मैं अपनी जो फैमिली वालों को सबको सच बताऊंगी। वो चली जाती है उन फैमिली वालों को सच बताने के लिए। लेकिन ब्लांक के पास वो रिपोर्ट होती है, मेडिकल रिपोर्ट। जब वो सच बताने वाली होती है तो ब्लैक उस मेडिकल रिपोर्ट को पढ़ता है। तो वो वहीं पे उसको रोक देता है, किसको, मार्था को। बोलता है कि मार्था किसी को कुछ नहीं देगी। तो मार्था को वहां से ले जाता है अगले कमरे में। तो अब हैरान हो जाते हैं कि ये मार्था ने हमें यहाँ बुलाया था, तो अब इसने क्या किया, इसने हमें कुछ बताया नहीं और ब्लांक ने उसको अपने अगले कमरे में ले लिया। मार्था भी काफी हैरान हो जाती है, वो ब्लांक को बोलती तुमने क्या किया, मैं सबको सच बताने वाली थी। लेकिन ब्लांक उसका अपने अलग कमरे में ले लेते हैं। वहां पे उसके जो पुलिस अफसर वो भी होते हैं और ब्लांक उनको बोलता है कि यहाँ पे किसी फैमिली मेंबर को आने नहीं देता सिवाय एक के, जिसका नाम है रैंसम, उसको पकड़ के जल्दी लाओ यहाँ पे। रैंसम वही हार्लिन का पोता। तो फिर क्या होता है काम, फिर जो मार्था है वो ब्लैंक को बोलती है कि मैं सच को सच बताने वाली थी। लेकिन ब्लैंक बोलता है नहीं अभी नहीं, अभी कुछ और मसला है इसमें, अभी तहकीकात अभी खत्म नहीं हुई। तो वहां पे कौन, रैंसम भी आ जाता है। तो फिर जो ब्लैंक है वो वहां पे सारा कुछ माजरा सामने लाता है। वो बोलता है कि जिस वक्त जब जो हार्लिन है उसने सबसे पहले ये डिसाइड किया था कि वो अपनी वसीयत जो है वो मार्था को देगा, क्योंकि उसकी फैमिली में वो अपने इस लायक कोई नहीं समझता कि सब धोखेबाज थे। किसी का एफआईआर चल रहा था, कोई उससे चोरी कर रहा था हार्लिन से, कोई और कुछ कर रहा था।
था, तो उस पर किसी के भरोसा नहीं था, इसलिए उसने फैसला किया था कि वो अपनी जो सारी इजाजत है मार्था के नाम कर देगा। तो उसने सबसे पहले बात जो थी रैंसम को बोली थी, रैंसम ने उसको बोला था कि मेरी जो वसीयत है मैं तुम्हें वार्निंग करता हूं, मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगा। तो फिर रैंसम ने क्या किया, काम रैंसम वहां से गुस्से में चला जाए। उस बर्थडे के दिन ब्लांका बोलता है स्टोरी के रैंसम वहां से गुस्से में चला गया। गुस्से में जब वो चला गया तो फिर वो वापस आ गया पीछे के रास्ते से, वो हार्लन के कमरे में आ गया। उसने वो जो दवाई थी, मेरी शीशी थी जिनमें इंजेक्शन की से तुम हार्लन को दवाई देती थी, उसने उन दवाई को बदल दिया, इंजेक्शन से एक दूसरे में मिक्स कर दिया, मतलब मॉर्फिन जो है दवाई वाली बोतल में रख दी, तो दवाई जो है वो मॉर्फिन वाली बोतल में रख दी। तो इसी वजह से क्या हुआ काम, जो मार्था है उसने जो है हार्लन को वो इंजेक्शन दिया था। असल में मार्था की इसमें कोई गलती नहीं, ये सब रैंसम का कसूर है। तो फिर रैंसम जब वहां से नीचे आ रहा था पिछले रास्ते से, तो उस ग्रैंडमा ने उसको देखा था, तो उसने उसको बोला था कि रैंसम तुम फिर से वापस आ गए। तो फिर मार्था को पता चल गया था कि दादी माँ जो है उसने मुझे गलत तरीके से रैंसम नहीं समझा था, असल में उसने रैंसम को ही देखा था। तो फिर रैंसम ने क्या किया था काम, रैंसम ने जब हार्लन का जो फ्यूनरल था, जब उसकी आखिरी जो रस्म थी चल रही थी, तो रैंसम वहां पे नहीं था। असल में रैंसम कहाँ था, रैंसम हार्लन के कमरे में था, जिस कमरे में किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, कि पुलिस ने बैन लगाई थी। लेकिन फ्रैन ने उसको वहां पे देखा उस कमरे में जाते हुए, तो फ्रैन को रैंसम पे शक हो गया। तो तभी से फ्रैन जो थी वो नौकरानी थी, वो उस रैंसम के पीछे पड़ी थी, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। तो फिर क्या हुआ काम, फिर जब रैंसम को वो नोट मिला ब्लैकमेल नोट फ्रैन की तरफ से, तो उसको क्या हुआ, उसको झटका लगा। तो उसने वो नोट जो ब्लैकमेल नोट को मार्था को भेज दिया, ताकि मार्था को लगे कि अब मैं ही ब्लैकमेल हो रही हूँ। तो फिर रैंसम ने क्या किया काम, उसने वो मेडिकल बिल्डिंग सारी जला दी। और क्या किया काम, जब उस फ्रैन ने एक जगह पे बुलाया था, तो वो जो रैंसम है वहां पे चला गया, उसने फ्रैन को मॉर्फिन दे दी, उस पर हमला कर दिया। तो रैंसम ने ही फ्रैन को मॉर्फिन दी थी और फिर वहां से चला गया था। और फिर क्या किया था काम, फिर जो है रैंसम ने ही किसको, मार्था को बुला के तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, क्योंकि असल में रैंसम जो चाहता था वो उसको प्लान चौपट नहीं होना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि मेरा प्लान खत्म बर्बाद हो जाए। तो इसलिए वो चाहता था कि मार्था पे ही सारा इल्जाम चढ़ जाए। तो फिर क्या होगा, जब इस पे सारा इल्जाम चढ़ जाएगा तो फिर खूनी को कोई जायदाद वरासत नहीं मिलेगी, वो हमें वापस मिलेगी। तो इस तरीके से रैंसम का प्लान था, वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहा था। तो तभी मतलब फिर क्या हुआ काम, रैंसम जो था वो वहां पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। तभी जो है किसको, उस मार्था को फोन आ जाता है हॉस्टल से। वो बोलती है नहीं, पहले रैंसम उसको बोलता है, किसको, रैंसम नहीं, फिर मार्था को फोन, जब पहले मार्था को फोन आ जाता है हॉस्टल से, तो हॉस्टल से मार्था को फोन आ जाता है। तो वहां पे पता चलता है कि क्या, वहां पे पता चल जाता है कि जो फ्रैन है वो अभी जिंदा है। मार्था बोलती है सबको कि फ्रैन जिंदा है। तो फिर क्या होता है काम, फ्रैन जब जिंदा पड़ी मिलती है, तो वहां पे फिर रैंसम को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में सब कुछ बोलता है कि हाँ मैंने ही सब कुछ किया, ये किया वो, कि तुम मेरे खिलाफ कुछ सबूत, तुम्हारे मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, तुम क्या कर सकते हो। तो तभी जो वहां पे ऑफिसर था वो रिकॉर्डिंग कर रहा था, जब उसने रिकॉर्डिंग कर ली थी सब कुछ, जब उसने कबूल किया था गुस्से में आकर रैंसम ने, तो तभी जो है मार्था को उल्टी आ जाती है। तो सबको पता चलता है कि मार्था ने झूठ बोल दिया कि फ्रैन जो है वो जिंदा है। तो लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग हो गई थी रैंसम की। तो वहां पे फिर रैंसम को गिरफ्तार किया जाता है और सारी जो फैमिली है वो सारी हैरान हो जाती है। तो फिर क्या पता चलता है कि फिर जब पता चलता है कि रैंसम ने सारा मसला किया था, उसने ही हार्लन का खून किया था, सब काफी ज्यादा शॉक में चले जाते हैं। और मार्था को सबसे ज्यादा अफसोस तब होता है जब वो ब्लांक को बोलती है कि अगर रैंसम ने उन जो दवाई है उनको एक दूसरे से चेंज किया था, तो फिर मैंने अचानक से ही उनको वापस चेंज कर दिया। तो फिर मैंने किसको, उस हार्लन को दवाई दे दी। तो फिर मैंने जब देखा उस पर मॉर्फिन लिखा था, तो फिर क्या इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब निकलता है कि मैंने उसको जानबूझ के मॉर्फिन दी थी, क्योंकि मैंने उनको वापस फिर अचानक से पता नहीं मैंने उनको बदल दिया था, तो फिर हार्लन को दवाई दी थी। तो ब्लांक उसको बोलता है नहीं, जिस पे मॉर्फिन लिखा था उस पर उस रैंसम ने असल में दवाई मिक्स की थी, उसमें उसने दवाई बदली थी। तो तुमने हार्लन को जो है सही दवाई दी थी, क्योंकि तुम जो थी नर्स थी काफी अरसे से, तो तुमने उन जो वहां पे उनमें दवाई थी उनके वजन के हिसाब से तुमने अचानक से इनको नहीं बदला, तुमने अपने तजुर्बे से उनको बदला। तो फिर तुमने उस हार्लन को दवाई दी। तो इससे मार्था काफी ज्यादा अफसोस में चली जाती है। उसको पता चलता है कि मैंने जो है हार्लन को सही दवाई दी थी, लेकिन फिर भी हार्लन नहीं रहा। अगर उसने एम्बुलेंस को बुलाने के लिए मेरी बात मानी होती तो वह आज जिंदा होता। रैंसम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो सारी फैमिली है आंगन में पड़ी थी, रैंसम को पीछे से देख रही थी, और मार्था जो थे ऊपर बालकनी में आके बाहर देख रही थी। तो यहाँ पे होती है फिल्म की एंडिंग। इस मूवी का काफी थ्रिल है, फन है, एडवेंचर है। तो आई होप आपको मेरी जुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।